नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। भारी बारिश के कारण नासिक के कई इलाकों जलमग्न हो गए हैं। गोदावरी नदी उफान पर है और नदी किनारे स्थित कई मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। आपको आह्वान किया जाता है, कोई भी नदी पात्र के पास नहीं जाएगा। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण नागो थाने शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नागो थाने के पास अंबा नदी चेतावनी स्तर को पार कर एसटी बस स्टेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक के सिलसिले में नालंदा में 2 स्थानों पर छापेमारी की। ये परिसर संजीव मुखिया से जुड़े हैं, जो कथित तौर पर नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बलवा गांव में उसके बेटे डॉक्टर शिव के घर और उसके सहयोगी संदीप कुमार के घर गोसाई मठ पर छापेमारी की गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, अगर हम अतीत और वर्तमान की स्थितियों की तुलना करें तो हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर लिंग बजट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। सामाजिक न्याय और वित्त मंत्रालय के साथ यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग बजट के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हम देखें तो उस समय और आज की स्थिति में कि काफ़ी आगे बढ़ा है और साथ ही साथ महिला बाल विकास मंत्रालय जो राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर बजट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और वित्त मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल एजेंसियों के रूप में भी कार्य करते हैं। तकनीकी माध्यम आज के युग की मांग है और हमारे मंत्रालय द्वारा योजनाओं में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में जेंडर बजट प्रक्रिया से जुड़ी सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए अभी जो लॉन्च किया गया जीबी नॉलेज हब को, जेंडर बजट नॉलेज हब को अपनाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से योजनाओं की ट्रैकिंग के साथ साथ खर्च किए गए विवरण को मॉनिटर करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह केंद्र एवं राज्यों में ट्रेनिंग अवेयरनेस और उससे जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टूल किट बनाया गया है। आज के राष्ट्रीय विमर्श में इस ट्रेनिंग टूल किट के विभिन्न मॉड्यूल्स पर भी चर्चा होगी। मैं इस नई पहल के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं यूएन वुमेन की टीम की सराहना करती हूँ। वित्त वर्ष 2025-26 के जेंडर बजट में कुल 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जो कि केंद्रीय बजट का 8.86% है। पिछले वर्ष की तुलना में यह अभूतपूर्व वृद्धि है।
यह जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में लगभग 49 मंत्रालय, विभाग और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने 273 से अधिक केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटन किया है। इस वर्ष 25-26 में 12 नए मंत्रालय ने जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025-26 में आवंटन की सूचना भी दी है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी को पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस के केंद्र में रखा और इस समावेशी बजट ने सबका साथ सबका विकास के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को भी पूरा किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में हम इस दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं कि हमारे मंत्रालय का 81% से अधिक बजट ग्रास रूट लेवल पर हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। पोषण अभियान और सक्षम आंगनवाड़ियों से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुपोषित पंचायत पहल तक हमारा सारा ध्यान उनके पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल इंक्लूजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। लेकिन साथियों, हमें और आगे बढ़ना होगा। आगे का कार्य केवल ज़्यादा आवंटन करना नहीं है, बल्कि बेहतर सोच के साथ आवंटन करना है ताकि प्रत्येक रुपये का सही उपयोग हो, उनके प्रमाण को मापा जा सके और इसके लिए नेशनल एंड स्टेट लेवल पर एक विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थाओं में आपसी सहयोग की भी आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीय नागरिकों को निकालने वाले उड़ान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, मेरा मानना है कि यह एक गर्व का क्षण है। 26 मई 2014 के बाद से जब भी भारतीयों को विदेश में संकट का सामना करना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस दिखाया और उन स्थानों से हमारे नागरिकों की सुरक्षित निवासी सुनिश्चित की। ऐसा है कि मैं समझता हूँ ये गौरव का समय। 26 मई 2014 के बाद जब भी विश्व में कभी भी भारतीयों पर संकट आया तो भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस, शौर्य का परिचय देते हुए अपने नागरिकों को वहां से निकाला। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, मिडल ईस्ट से नर्सेज निकालने की बात हो, नेपाल का भूकंप हो, या यूक्रेन रूस युद्ध हो, या इजराइल ईरान की वॉर हो, भारत का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुमूल्य है और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, उसको लेके आना हमारा दायित्व है और हमने इसे बेखूबी निभाया है। हमने ये भी सिद्ध करके दिखाया है कि अब भारत विश्व के अंदर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो G7 में हिस्सा लिया उसमें भी हम अपनी शर्तों पर बात करते हैं, आंत तक से समझौता नहीं करते, आंत तक के आकाओं से समझौता नहीं करते। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता हमारे लिए सर्वोप्रिय है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है। और कल की जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका जी से जो बातचीत हुई है उसमें भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि तीसरी धਿਰ यानी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चलेगी और भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के कारण अपनी सेनाई कार्रवाई रोकी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कवासी लखमा और विजय भाटिया से मुलाकात करने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सरकार दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। इन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती है। आज हर आदमी से कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ बोल दो। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक यही षड्यंत्र चल रहा है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह है। सहकारिता विभाग उनके पास है, लेकिन लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। क्या अमित शाह खदान की रेकी करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? आज जेल में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों से मुलाकात मैंने की
और दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कवासी लखमा हार्ट का पेशेंट है। कोर्ट से आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ जिला पुलिस द्वारा उनको पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसको इलाज नहीं मिलता, कोर्ट के आदेश के बाद भी। विजय भाटिया पहले से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है और उसको एल्बुमिन लगता है, जो केवल रामकृष्ण हॉस्पिटल में ही उसकी सुविधा है। जब यूडब्ल्यू में था तब भी यूडब्ल्यू ऑफिस से उसको एल्बुमिन चढ़ाने के लिए रामकृष्ण ले जाया गया, लेकिन अभी उसको पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण से उसे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही है, जो बेहद ही गलत है। सरकार में बैठे हुए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि और जो प्रशासन में बैठे हैं, आपके अधिकार था गिरफ्तार करने का, आपने गिरफ्तार कर लिया, बचाव तो न्यायालय में होना है, लेकिन जेल के अंदर भी व्यक्तिगत दुश्मन की तरह व्यवहार करना ये उचित नहीं है। और समय बदलते देर नहीं लगता और इस प्रकार से व्यवहार किया जाना बिल्कुल ही गलत बात है। दोनों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ पुलिस उसको उपलब्ध नहीं कराते, तो ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अमानवीय है, निंदनीय है। सर ये अंडर लीगल देखिए, स्टेप वो तो रखेंगे कोर्ट में, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक सामान्य जो कैदी है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं कराते। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको पुलिस बल उपलब्ध, पुलिस नहीं है, हमारे पास पुलिस बल नहीं है, ये कहकर पुलिस फिर आप कोर्ट जाओ, फिर अनुमति लो, फिर उपलब्ध नहीं कराओ। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है वो गलत है। अब वो तो शुरू दिन से 3 साल से यही चल रहा है। हर आदमी के कहा जा रहा है भूपेश बघेल के खिलाफ बोल दो, सारा षड्यंत्र यही चल रहा है, दिल्ली से लेके यहाँ तक के। अब किस लिए आ रहे हैं तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में चल रही डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, क्या देखने आ रहे हैं? वो खदान रेकी करने आ रहे हैं। जब तेंदुपत्ता जब तोड़ाई हो गया और वो भी एक दिन के लिए, अब चरण पादुका दे रहे हैं, तेंदुपत्ता टूट गया, अब कौन सा तेंदुपत्ता टूटने वाला है? गलत बात है, लेकिन फोटो तो किसी के साथ हो जाता है, और किसी के साथ फोटो है तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है, तो उसको कैसे करोगे? आज तो कोई भी सेल्फी, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाओ तो कोई भी फोटो ले लेता, सबके पास मोबाइल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर हितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए डॉक्टर हितेश साह और उनकी पत्नी अमिता साह के निवास का दौरा किया। उन्होंने कहा, हमने दिवंगत डॉक्टर साह के परिवार से मुलाकात की, जो सूरत शहर में एक परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते थे। डॉक्टर हितेश भाई कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल एवं भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री परेश भाई पटेल के साथ सूरत शहर के बहुत ही अच्छे एवं सामाजिक तौर पे जो गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाने वाले डॉक्टर शाह परिवार को आज उनके परिवार से हम लोग मिलने आए थे। डॉक्टर हितेश भाई ने कई सालों से यह क्षेत्र में सभी लोगों की सेवा की है। वो एक बहुत ही अच्छे सर्जन थे। वो अपने धर्मपत्नी के साथ अहमदाबाद से यूके उनकी बहन को मिलने जा रहे थे और ये दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आज मैं उनके परिवारजनों से मिला, मेरे साथियों के साथ हमने उनके परिवार से मिले और खास तौर पे जो दुखद घड़ी है उसमें भगवान उनको शक्ति दे, ऐसी
प्रार्थना करते हैं। पूरे सूरत शहर के लोग खासतौर पे ये खबर सुन के स्तब्ध थे, दुखी थे, और आज भी सभी लोगों की प्रार्थना ये परिवार के साथ। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मैं कल से ही स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूँ। भारी बारिश ने रांची, खूंटी और आसपास के इलाकों को प्रभावित किया है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मैंने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट रहने और किसी भी नुकसान या हताहतों का तुरंत आकलन करने का निर्देश दिया है। कल से ही मैं लगातार लगा हुआ हूँ और झारखंड में लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज़्यादा रांची, खूंटी आसपास के क्षेत्रों में वो प्रभावित हुआ है और जो आशंका है कि लगातार 3 दिन तक भारी बारिश होगी। तो इसको लेकर मैंने दिशा निर्देश दे दिया है सभी उपायुक्त को कि इसको देखते हुए अलर्ट मोड में चले जाइए और कहाँ पे कितना क्षति हुआ है, कहीं कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, उसका आकलन करो और ऑन द स्पॉट एकदम हमें आप फाइल भेजो, मैं उनको मरम्मती हो या जो भी हो मैं उनको मुहैया मैं कराने जा रहा हूँ। अभी एक बैठक भी है मेरा, तो उसके बाद हम टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे और डीसी को विस्तृत रिपोर्ट हम लोग उनको दे देंगे ताकि आप अपने स्तर से युद्ध स्तर पर, ताकि किसी लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसकी हम लोग भागीदारी सुनिश्चित हम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला आम चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया। भारी बारिश के कारण रत्नागिरी में जलभराव। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की बड़ी बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने का आग्रह किया। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, हमारे विधान परिषद के सीपीपी साहब, रणवीर हसन जी, नारायण चौधरी जी, अनीता देवी जी, अशोक सिंह जी, आलोक मेहता जी, जितेंद्र, ये क्या बोलता है काम से सुनिए, काम से उसका जवाब भी नहीं देना, उसका जवाब भी नहीं देना, जितना बोलना है जितना गरियाना है गरियाते जा। ठीक है, बहुत बहुत सबको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आगे बढ़िए। महिला हमारे बैठी हुई है, सब महिला के जोड़िए, सब लोग जोड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद और जय भारत, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोलबंद कीजिए, कच्ची पिछड़ा के बीच में जाइए, हमको गोलबंद करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए काम करना है। हवा बदल रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं,
भरोसा नहीं है एनडीए वाले को, बीजेपी वाले को, जनता दल वाले को। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने माहौल बदल दिया, हवा बदल गई है, सरकार जाने वाली है, हिल गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आने वाला है, इसका मतलब यही है। इसीलिए आप यहाँ से, हम यहाँ से जाए, 2 महीना हमें समय है, ये चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समाज के हर तबका को, खास करके लालू जी के जिनको पुनः संगठित कीजिए, उसके बीच में जाइए और अब की बार अपनी सरकार बना करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मुख्यमंत्री आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।